बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार सी पराठों की रेसिपी शेयर करने लगी हूं। आलू के पराठे तो हर किसी को ही पसंद होते हैं। आलू के पराठे की एक रेसिपी तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, लेकिन यहाँ मैं एक मुनफरिद अंदाज के पराठे तैयार कर रही हूँ और एक ऐसी स्पेशल चीज़ इसमें शामिल करने लगी हूँ जिससे पराठों का मज़ा दोबाला हो जाएगा। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है जिसमें मैं 1 कप रेगुलर आटा है और 1 कप ही इसमें मैदा शामिल किया है। आप चाहें तो मैदे या फिर आटे से भी तैयार कर सकते हैं। आधा चम्मच यहाँ पर मैंने नमक का और 2 चम्मच यहाँ पर मैंने मेल्टेड घी इस्तेमाल किया है। तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और नीम गर्म पानी से इसको गूंद लें। जैसे हम रोज़मर्रा आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसा ही गूंद लें। उससे थोड़ा सा ही हमने सख्त सा डो तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर कवर लगा देंगे और 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर हम आलू की फिलिंग जो है इसकी तैयार कर लेंगे। यहाँ मेरे पास आधा किलो के करीब आलू हैं जिसमें मैंने नमक शामिल किया है हाफ चम्मच, 1 चम्मच सूखा धनिया है मेरे पास और आधा चम्मच यहाँ पर मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ और अजवाइन है ये मेरे पास आधा चम्मच, ये इसमें शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास 2 सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक काट कर इसमें शामिल कर दिया है। एक वो लाल वाली थी और एक ग्रीन वाली थी। हरा धनिया है मेरे पास आधा कप के करीब, ये इसमें शामिल कर दें और इसको तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लें। मिक्सिंग अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं ख़ास चीज़ डालने लगी हूँ, उबला हुआ अंडा। यहाँ पर इससे बहुत ही मज़े का और यमी सा फ्लेवर आएगा और हमारे पराठे बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनेंगे। 3 अंडे हैं मेरे पास जिनको मैंने मैशर की मदद से बारीक से मैश कर लिया है। तमाम अंडों को मैश करने के बाद इसको हल्के हाथों से या चम्मच की मदद से मिक्स कर लें ताकि हमारे अंडे जो हैं बिल्कुल मैश ना हो जाएं। तमाम अंडों को हम आलू के मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें। मिक्सिंग अच्छी तरीके से हो गई है। अब हम आटे की तरफ आते हैं। आटे को बहुत रेस्ट मिल चुका है। अब यहाँ पर हम इसके छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लेंगे, कुछ इस साइज़ के जैसे मैंने किया है। तमाम पेड़े हमने यहाँ पर रेडी कर लेने हैं। अब एक पेड़ा उठाना है और हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसको चपटा सा कर लेना है और काउंटर पर हमने थोड़ा सा मैदा या आटा डस्ट करके इसको लंबाई के रुख बेल लेना है। लंबा बेलना है, गोल नहीं बेलना, इसकी गोल रोटी नहीं बना रहे। इसी तरह आपको नज़र आ रहा होगा जैसे मैंने बेला है, इसी तरह दूसरे पेड़े की भी हम ऐसे ही लंबाई के रुख में रोटी बेल लेंगे। अब जो हमने आलू की फिलिंग तैयार की थी वो इसको दरमियान में थोड़ी सी सेट कर लेंगे, इसको साइड पर कर देंगे और दूसरे पेड़े की जो हमने रोटी लंबाई के रुख की थी उस पर भी थोड़ा सा हम यहाँ पर आलू का मिक्सचर उठाकर रख देंगे। अब दूसरे पहले वाले की हम उठाकर इसके ऊपर रख देंगे। जैसे ही मैं बना रही हूँ सेम आपने भी ऐसे ही तैयार करना है तो मज़ेदार से हमारे ये पराठे रेडी होंगे। अब साइड एक उठानी है और उसको इसके ऊपर प्रेस कर देना है, दूसरी साइड भी इसके ऊपर प्रेस कर देनी है। अब साइडें तमाम हमने इसके ऊपर पैक कर देना है, इसको साइडें इसकी बिल्कुल प्रेस कर देनी है। अब ये हमारा पराठा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा हम और भी बेल लेंगे काउंटर पर और इस पर मैदा सा थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे और हल्के हाथों की मदद से इसको हम बेल लेंगे। ज़्यादा ज़ोर आजमाई नहीं करनी वरना यह हमारा पराठा फट भी सकता है। मज़ेदार सा हमारा ये पराठा माशाल्लाह से यूनिक स्टाइल में तैयार हुआ है, बेहतरीन सा और यमी सा। तो इसकी जो हमने आटा तैयार किया था इससे बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार से हमारे पराठे रेडी होंगे। तवे को पहले ही मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब इसके ऊपर पराठा हम डाल देंगे और थोड़ा सा ही इसको पकाकर दूसरी साइड इसकी चेंज कर इसके ऊपर घी या ऑयल जैसे आप चाहें वैसे लगा सकती हैं। अब इसको अच्छी तरीके से स्पैचुला की मदद से या चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से दबाते हुए पका लेना है। मज़ेदार सा हमारा पराठा रेडी होगा इंशाल्लाह। इसकी साइड को चेंज कर लेंगे तो यहाँ पर बेहतरीन सा हमारा पराठा क्रिस्पी और क्रंची सा मज़ेदार सा तैयार हुआ है। इसी तरह से हम उलटते पुलटते हुए दूसरी साइड भी इसकी पका लेंगे तो माशाल्लाह से बेहतरीन हमारे पराठे यहाँ पर बनकर रेडी हो चुके हैं। इसी तरह तमाम पराठे हम यहाँ पर रेडी कर लेंगे।
क्रिस्पी और क्रंची और मज़ेदार से करारे से हमारे यहाँ पर पराठे रेडी हैं। इनको मैंने आलू की टिक्कियों के साथ और अचार के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो चनों के साथ भी इसको ले सकते हैं, नहीं तो ये एज इट इज़ भी बहुत यमी लगते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।